इस वक्त मुकाबला शुरू होगा। पाकिस्तान के नामवर पहलवान, आलमी शोहरत याफ्ता रुस्तम जमा भोलू पहलवान के फर्जंद नासिर भोलू और अमेरिका के मशहूर पहलवान हेनेसी के दरमियान हेनेसी ने 1968 में ओलंपिक खेलों में अमेरिका की नुमाइंदगी की थी। इन मुकाबलों के दूसरे दिन हेनेसी ने नासिर भोलू को चैलेंज किया था और ये है पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान नासिर भोलू रिंग में दाखिल हुए। सुर्ख गाउन पहने हुए इनका कहना है कि वो अपने बुजुर्गों की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे और हमेशा पाकिस्तान का नाम कुश्ती के मैदान में ऊंचा रखेंगे, शानदार कामयाबियां हासिल करके। और ये है अमेरिकी पहलवान हेनेसी जिन्होंने 1968 में ओलंपिक खेलों में नुमाइंदगी की थी अपने मुल्क की। इस वक्त नासिर भोलू सफेद कॉस्ट्यूम में और ये है अमेरिकी पहलवान जिनको अभी आपने देखा हेनेसी। हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद इस मुकाबले को बड़े शौक से देखने के लिए बेताब। और इस मुकाबले के रेफरी हैं पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता साबिक पहलवान जनाब मजहर डार। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और मुकाबला शुरू हुआ। हेनेसी और नासिर भोलू झपकी दे रहे हैं। हेनेसी नासिर देख रहे हैं कि कौन सा दाव इस वक्त आजमाएं और हेनेसी ने नासिर भोलू का नेक लॉक लगाया हुआ है और यही अंदाज नासिर भोलू ने आजमाया। दोनों पहलवानों ने एक दूसरे और ये जोरदार ज़रबे हेनेसी के सीने पर। की जाने से इंटरनेशनल स्टार रेसलिंग चैंपियनशिप मुकाबले हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम लीग में नासिर भोलू और हेनेसी। ये पहली जर्ब, दूसरी जर्ब नासिर भोलू के सीने पर और इस वक्त उन्होंने गर्दन दबाई हुई है और गला घोट रहे हैं, लेकिन रेफरी मजहर डार ने छुड़ाने की कोशिश की। काफी जोरदार वार्निंग की और ये जोरदार उन्होंने जब लगाई थी और नासिर को उठाया और नीचे पटका हेनेसी ने और दोनों हाथों की मदद से फिर कमर पर जब लगाई। ये दूसरी मर्तबा नासिर भोलू इस वक्त नीचे गिरे हुए हैं। मुकाबले तो शुरू हुए 1 मिनट और 40 सेकंड हो चुके हैं। हेनेसी ने फ्लैश किया, फ्लाइंग किक लगाई नासिर भोलू पर। इस वक्त नासिर भोलू को आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया था क्योंकि उन्होंने पुरुष किया था, लेकिन नासिर भोलू ने अपने आप को संभाला और इसके बाद अब नासिर भोलू ने हेनेसी के जैसे ही नासिर ने अलहदा किया, नासिर भोलू के खिलाफ हेनेसी ने मुक्के लगाने शुरू कर दिए। फिर जर्ब लगाई क्योंकि हेनेसी के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया है नासिर भोलू की सख्त जर्बों के बाइस। नासिर भोलू को उठाया और बहुत जोरदार उनकी रीढ़ की हड्डी पर यानी बैक ब्रेक लगाने की कोशिश की। हेनेसी ने उनको पकड़ा और इस वक्त दोनों टांगों को उन्होंने सीजर लगाई है और जल्द ही पूरी उनकी रान पर। नासिर भोलू के सफेद जांघे पर आप हेनेसी को भी देख सकते हैं। इस वक्त
काफी सर और आंखों को उन्होंने नासिर भोलू की आंखों को रस्से पर रगड़ा, ताकि काफी इस फाउल करने पर, और ये नासिर भोलू की फ्लाइंग किक हेनेसी के खिलाफ, हेनेसी अपने हाथ के इशारे से कह रहा है, ये दूसरी फ्लाइंग किक, हेनेसी रिंग के बाहर, नासिर भोलू रिंग के अंदर, हेनेसी अभी तक रिंग के बाहर है, डर खड़ा रहे हैं क्योंकि यह के बाद दिख रहे दो फ्लाइंग किक्स ने जो कि नासिर भोलू ने लगाई थी, हेनेसी को दरखा दिया है और बिल्कुल वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सके। रिंग के बाहर अभी तक हेनेसी रिंग के बाहर और रुस्तम ज़मां भोलू पहलवान मरहूम के फर्जंद नासिर भोलू रिंग के अंदर। ये चैलेंज कुश्ती है जो कि हेनेसी ने कल नासिर भोलू को चैलेंज किया था और कहा था कि वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तब शायद टीम इसके लिए बहुत ही मुंतजिर थे और इस वक्त फ्लाइंग किक के बाइस हेनेसी रिंग के बाहर गए थे, गिर गए थे और इस वक्त इन दोनों पहलवानों के दरमियान फिर मुकाबला शुरू है। जिस मुकाबले को शुरू है तकरीबन 4 मिनट और 30 सेकंड हो चुके हैं। हेनेसी ने नासिर भोलू के और बिल्कुल अपनी आला ताकत को बता करते हुए बैक फ्लाइंग किक लगाई, बैक किक। हेनेसी इस दाव को नहीं समझ सके और फिर एक फ्लाइंग किक नासिर भोलू की, बिल्कुल निडाला लगाते हैं। नासिर भोलू ने हेनेसी को उठाया और बिल्कुल अपने सर से लाकर नीचे पटका। इस वक्त वे यारों मददगार हेनेसी रिंग में गिरे हुए हैं, उनके मुंह से खून निकल रहा है। अभी तक 2 फ्लाइंग किक के बाद हेनेसी खड़े होने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन वो खड़े हुए और हेनेसी और नासिर भोलू की कोशिश कि उनकी टांगों को पकड़े और इस मर्तबा हेनेसी ने नासिर भोलू को नीचे गिराया है और फाल करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत फुर्ती के साथ ब्रिज बनाते हुए नासिर भोलू ने अपने आप को फाल होने से बचाया। इस वक्त मुंह पर हाथ रख रहे हैं और उन बिल्कुल गले पर हेनेसी का हाथ, क्योंकि नासिर भोलू की टांग रस्से के करीब थी, उन्होंने बहुत फुर्ती से उसे हटाया और दोनों पहलवान लड़ते लड़ते बिल्कुल रिंग के पास पहुंच गए हैं, रस्सों के पास, रोप के करीब, और काफी सख्ती से हेनेसी ने नेक लॉक लगाया हुआ है और दोनों पहलवान के पैर इस वक्त रोप पे आ गए हैं। नासिर भोलू की गर्दन पे हेनेसी का हाथ, उसे गला घोटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेफरी मज़हदार ने उनका हाथ हटाया और अभी तक हेनेसी ने नासिर भोलू का गर्दन पकड़ी हुई है। मुकाबले कुछ शुरू हुए, 6 मिनट हो गए और नासिर भोलू ने एक मरतबा फिर हेनेसी को रिंग के बाहर गिराया। ये दूसरा मौका है कि अमरीकी पहलवान हेनेसी रिंग के बाहर गिरे। अपने इशारे से उनको बुला रहे हैं कि वो आए, रिंग में आए और उनका मुकाबला करें। हेनेसी रिंग के और रेफरी मज़हदार ने नासिर भोलू को फातेह करार दे दिया है, क्योंकि हेनेसी जो है वो मुकाबले से गुरेज कर रहे थे। 2 मरतबा रिंग में गिरने के बाद वो टेक्निकल कमेटी के पास जिसका कोई जवाब नहीं था, जिस पर रेफरी 7 मिनट और 20 सेकंड के बाद पाकिस्तान के सबूत नासिर भोलू को फातेह करार दे दिया है। मैं इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं, तो फिर लड़ेंगे। हेलो, ये जहां चाहे फिर लड़ ले दोबारा। मैं आज